ब्राह्मण समाज ने चारधाम मंदिर में संतों के सानिध्य में मनाई आद्य गुरु शंकराचार्य की जयंती। उज्जैन अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा रविवार को चारधाम मंदिर के हॉल में आद्य गुरु शंकराचार्य की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में कहा कि शंकराचार्य के पद चिन्हों पर चलकर संतों और ब्राह्मणों को सनातन धर्म की रक्षा के लिए जाति पाति से ऊपर उठकर कार्य करना होंगे। आओ हम सबको साथ लेकर सनातन धर्म की ध्वजा विश्व में फहराएं। चारधाम मंदिर के संस्थापक महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज कार्यक्रम की अध्यक्षता की। संत महेशानंद महाराज, कथा व्यास भगवान बापू, संत समिति अध्यक्ष विशाल दास जी महाराज, महामंडलेश्वर व्यासाचार्य जी, ब्राह्मण समाज अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी, जियालाल शर्मा, पंडित नारायण उपाध्याय ने भी संबोधित किया। भूपेंद्र त्रिवेदी, दिनेश रावत, वीरेंद्र त्रिवेदी, रविंद्र भारद्वाज, वासुदेव पुरोहित, यशवंत भार्गव, शिव कुमार दुबे, आईसी दुबे, गोविंद सोलंकी, विनय कुमार ओझा, रामेश्वर जोशी, ईश्वर अग्निहोत्री, देवेंद्र पुरोहित, सतीश शर्मा, ईश्वर अग्निहोत्री, देवेंद्र पुरोहित सहित बड़ी संख्या में ब्रह्मजन एवं गणमान्य जन उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन कमलेश पांचोली ने किया। आभार विनय कुमार ओझा ने माना। आज शंकराचार्य जयंती है। हमारे जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी, जो भगवान शंकर के अवतार हुए हैं, जिन्होंने सनातन परंपरा को पुनः जीवित किया है। आज उनकी जयंती है। सभी जितने भी हमारे संत समाज है, हमारा ब्राह्मण समाज है, कहते हैं गुरुओं का गुरु जगत गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी। आज सन्यासियों और हमारे ब्राह्मणों के बीच में ब्राह्मण का अर्थ है जो ब्रह्म की चर्या जिनमें हो, जो ब्रह्मनिष्ठ हो। ऐसे हमारे सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए। आज हमने यही चर्चा की है कि जितना भी हमारा समाज है, जो भी हमारे छोटे मोटे जो ऊंच नीच जो भी हमारे जातियों में बटे हैं, सबको इकट्ठा किया जाए, क्योंकि शंकराचार्य भगवान ने सभी को इकट्ठा किया था। एक छोटा सा एक कथा उनकी आती है, जब वाराणसी में भगवान शंकराचार्य वहाँ थे, उस समय एक, मैं जाति का नाम नहीं लूँगा, एक व्यक्ति वहाँ गया जो बिल्कुल बहुत बुरे हाल में था, फटे हाल में था, बिल्कुल उग्र रूप में था। तो शंकराचार्य ने कहा भाई दूर हटो दूर हटो। तो उन्होंने कहा भाई मैं दूर क्यों हटूँ, तू भी आदमी मैं भी आदमी, तू भी खा रहा मैं भी खा रहा, सब बराबर है हमारा। तो कहने का तात्पर्य है कि उस समय जो है शंकराचार्य भगवान ने देखा ये साक्षात भगवान शिव है। कहने का हमारा यही आज सब इकट्ठे हुए है कि जो भी हमारी जाति पाति का जो विरोध है वो सब समाप्त हो जाए, सभी हिंदू एक हो जाए और हम माँ भारती की सेवा करें और आने वाली सरकार हमारी अच्छी हो, जो सनातन पे काम करे। और जब से हमने देखा है ये हमारी सरकार आई, असल में संन्यास की परंपरा में, सनातन धर्म की रक्षा में और सनातन धर्म के प्रचार में, अद्वैत सिद्धांत को समाज के बीच में लाने में आद्य जगत गुरु शंकराचार्य की एक बड़ी भूमिका रही है। वो हम सबके सन्यासियों के आचार्य हैं और सभी जगह शंकराचार्य जयंती पर उत्सव होते हैं, मनाए जाते हैं। आज चारधाम मंदिर में भी उनका शंकराचार्य जयंती मनाई गई और ख़ास तौर से ये हुआ कि ब्राह्मण समाज परशुराम जयंती से ये आयोजन शुरू करता है और आज शंकराचार्य जयंती पर पूरा करता है। मैंने दोनों बातें कही है, परशुराम जी महाराज शस्त्र का प्रतीक हैं, शंकराचार्य शास्त्र का प्रतीक हैं। दोनों ने एक ही बात कही है, भाई शास्त्र से धर्म शास्त्रों की रक्षा करो। तो शास्त्र की रक्षा के लिए शस्त्र की जरूरत पड़े तो उसे भी रखो।
तो आज ज़रूरत ये है कि हम समाज में एकता पैदा करें। समाज में हमने अभी ऐसे ही कहा था कि हमारे यहाँ तो वेद ही कहते हैं ब्राह्मण मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुए, उधर से वैश्य पैदा हुए, चरणों से शूद्र पैदा हुए। तो ये पूरा शरीर हमारा कौन सा अंग है जो बेकार है, कौन सा अंग है जिसको हम काट कर फेंक दें। अगर हम माथे पर ब्राह्मण को टीका लगाते हैं तो छूते तो पैर ही है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसमें समरसता है, सबको एक साथ चलने के लिए, जोड़ने के लिए ये आयोजन है। इसलिए शंकराचार्य जयंती पर हम समाज को यही संदेश देते हैं कि हिंदू समाज एक हो, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, और सब लोग संस्कारवान बने, ऐसा प्रयास करें। गुरुजी, आपने अब तक सारे संकल्प पूरे किए हैं, आज एक और संकल्प लिया है शंकराचार्य जी की प्रतिमा स्थापित करने का। हाँ, देखिए साधुओं का काम भी ऐसा ही है। साधु परिवार के लिए तो जीता नहीं है, पूरा राष्ट्र परिवार है उसका। हम तो जहाँ जाएंगे वहाँ रोटी मिल जाएगी। तो अगर कुछ अच्छे काम करके जाते हैं साधु संत तो वो समाज में एक प्रेरणा बनते हैं। तो उज्जैन जैसी जगह जहाँ भगवान शिव का यहाँ ज्योतिर्लिंग है, तो शिव की नगरी में शिव का स्वरूप साक्षात शंकराचार्य, उनका अगर हम यहाँ अच्छी सी मूर्ति स्थापित करेंगे, क्योंकि ओंकारेश्वर में तो हो गई है, तो हमारा अब मन है कि जल्दी से जल्दी महाकाल के इस धाम में भी भगवान शंकराचार्य की एक भव्य दिव्य मूर्ति प्रतिष्ठा हो। और साधुओं के संकल्प खुद के नहीं होते, भगवान के संकल्प होते हैं, धर्म के संकल्प होते हैं, भगवान ही पूरा कराते हैं। इसलिए हम कोई संकल्प करते हैं तो व्यक्तिगत कोई संकल्प नहीं होता, वो समाज का होता है, राष्ट्र का होता है, धर्म का होता है, इसलिए पूरा भी होता है। सन 1981 से जब से गठन ब्राह्मण समाज का हुआ, तभी से लेकर आज तक परशुराम जयंती पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हमेशा करता चला आ रहा है। और प्रथम दिन हमने भगवान परशुराम जी की जयंती पर भव्य चल समारोह निकाले, पूर्व संध्या पर भजन संध्या भी हुई, और आज हमारे अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज, महामंडलेश्वर हमारे शांति स्वरूपानंद जी महाराज और सभी संतों की उपस्थिति में आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी की जो चारों पीठ की जिसने स्थापना करके सनातन धर्म की रक्षा करने का जो संकल्प लिया था, उनकी जयंती मनाने का काम हम सब ने आज सनातन धर्म की रक्षा करने वाले लोग, ब्राह्मण समाज, विप्र समाज और सभी सनातन धर्मावलंबियों ने आज उत्साहपूर्वक यहाँ मनाकर इस 3 दिवसीय कार्यक्रमों का समापन किया। प्रतिमा स्थापना की भी एक आपने घोषणा की है। रविंद्र पुरी जी महाराज और हमारे शांति स्वरूपानंद जी का यह प्रस्ताव था कि यहाँ पर शंकराचार्य जी की एक विशाल मूर्ति जैसी कि ओंकारेश्वर में लगी है, ऐसी यहाँ स्थापना की जाए। हम शासन स्तर पर प्रयास करेंगे कि आगामी सिंहस्थ जो योजना है, सिंहस्थ में हम एक विशाल प्रतिमा हमारे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी की कोई अच्छे उचित स्थान पर लगाने का प्रयास करेंगे। यदि शासन स्तर पर यदि यह नहीं होगा तो जन सहयोग से हम इस कार्य को पूरा करेंगे। और आज हमने ऐसी घोषणा करी है कि इसका शुभारंभ ब्राह्मण समाज करेगा। 1,11,000 रुपया हम सबसे पहले ब्राह्मण समाज इस मूर्ति की स्थापना के लिए देकर इस नए संकल्प की शुरुआत करेंगे।